दोस्तों नमस्कार, मैं रतन कोहली नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों ड्रिप सिंचाई में 5 ऐसी महत्वपूर्ण गलतियां, 5 ऐसे मिस्टेक जिसके कारण हमारे जो ड्रिप सिंचाई है, ड्रिप सिस्टम है, उसके फेल होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों सबसे पहली और महत्वपूर्ण गलती जो हर किसान करता है, ड्रिप सिस्टम अपने खेत में लगवाने से पहले ड्रिप सिंचाई के बारे में साधारण जानकारी नहीं उसके पास में होना तथा खेत की लंबाई और चौड़ाई को ध्यान में नहीं रखना और अपने खेत में सब लाइन है उसको बिछा देना। दोस्तों ये साधारण बात है, लेकिन अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हो और अपने खेत में ड्रिप लगाते हो, सब लाइन उसको बिछाते हो, तो आपके सामने बाद में समस्या नहीं आएगी। और अगर इन बातों को आपने ध्यान में नहीं रखा और सब लाइन अपने खेत में इंस्टॉल करवा दी, तो आपके सामने कई समस्याएं बाद में आ सकती है। और दोस्तों ऐसी समस्याओं से अगर आप जूझना नहीं चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इस वीडियो में हम जो 5 महत्वपूर्ण मिस्टेक है जिनके बारे में जानने वाले हैं। अगर इन गलतियों को आप नहीं करोगे, ड्रिप सिंचाई इंस्टॉल करने के बाद कोई भी समस्या नहीं आएगी। दूसरी और कॉमन मिस्टेक, कॉमन गलती जिसको बहुत से किसान ड्रिप सिंचाई करते समय नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इस गलती से आपके खेत में एक समान सिंचाई नहीं होगी, पूरे खेत में एक समान पानी नहीं गिरेगा। दोस्तों वो ये है कि जो आप ड्रिप लाइन की लंबाई रखते हो उसका बहुत से किसान ध्यान नहीं रखते और ये सोचते हैं कि लंबाई से कुछ भी फर्क ड्रिप सिंचाई में नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने खेत में जो ड्रिप लाइन की लंबाई है वह अधिक से अधिक 200 फीट ही रखो। उससे ज़्यादा आपको ड्रिप लाइन की लंबाई नहीं रखनी है। अगर उससे ज़्यादा लंबाई रखोगे तो खेत में एक समान पानी नहीं गिरेगा। मैंने इस खेत में जो सब लाइन है वो ऐसे डाली, यहाँ से लेकर देखिए गई और वहाँ तक, और ये लंबाई है 260 फीट। और जो ये टमाटर की लाइन है वो ऐसे है, देखिए। तो इनकी लंबाई है इस कोने से लेकर वहाँ तक 160 से 170 फीट लगभग, जो 200 फीट से कम है। तो दोस्तों इससे ये फायदा होता है कि इस खेत में जो ड्रिपर यहाँ पर पानी गिरा रहा है और जो लास्ट में ड्रिपर है वो पानी गिरा रहा है, दोनों समान गिराएंगे। जितना पानी यहाँ गिरेगा उतना ही पानी उस खेत के कोने में भी गिरेगा और पूरा ये खेत है, इसमें हर पौधे को समान रूप से पानी मिलेगा। ये दोस्तों कॉमन और साधारण गलती है, बहुत से किसान इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इस गलती से किसानों के सामने जब फसल बड़ी होती है तब बहुत ही ज़्यादा समस्या आती है। तीसरी और कॉमन मिस्टेक जो बहुत से किसान करते हैं अपने ड्रिप सिंचाई में, ड्रिप सिस्टम में, वो भी सही जानकारी के अभाव में, ड्रिप लाइन का चुनाव। बहुत से किसान दोस्तों 12 mm, बहुत से किसान 16 mm की और बहुत से किसान 20 mm की ड्रिप लाइन का भी उपयोग अपने खेतों में करते हैं। लेकिन दोस्तों इन तीनों में से सबसे सही ड्रिप लाइन कौन सी है? तो दोस्तों वो है 16 mm की। अब 12 mm की ड्रिप का हमें उपयोग क्यों नहीं करना है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी मोटर बड़ी है और आपने 12 mm का उपयोग कर लिया तो आपके सामने समस्या आएगी ही आएगी। और वही अगर आपने 20 mm का उपयोग कर लिया और आपकी मोटर छोटी है तो उसमें आपके सामने समस्या आएगी ही आएगी। तो आपको 16 mm का उपयोग करना है, जो 1 HP से लेकर, चाहे आपके मोटर 10 HP की हो, आराम से उस पर चलेगी। और 16 mm लेने का मुख्य कारण दोस्तों यह है कि 16 mm की ड्रिप लाइन, चाहे आपके मोटर छोटी हो या फिर मोटर बड़ी हो, पूरे खेत में एक समान प्रेशर इस ड्रिप में रहता है। 12 mm की ड्रिप में ज़्यादा प्रेशर दोगे तो उसके फटने की समस्या रहेगी। वही अगर 20 mm की आप ड्रिप लोगे और उसमें आपके प्रेशर कम गया तो खेत में पानी एक समान नहीं गिरेगा। इस कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको 16 mm की ड्रिप का ही उपयोग करना है, जितना जहाँ तक हो सके, और यही सबसे बेस्ट रहती है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण गलती जो बहुत से किसान कर देते हैं, सही वाटर डिस्चार्ज वाली ड्रिप लाइन का चुनाव। दोस्तों बाजार में तो बहुत सारी ड्रिप मिलती है, 2 लीटर, 4 लीटर, 8 लीटर, लेकिन इन तीनों में से सही कौन सी है? बहुत सारा रिसर्च, बहुत से किसानों की राय तथा मेरा जो पर्सनल अनुभव है उसके अनुसार आपको बताना चाहूँगा कि 4 लीटर प्रति घंटा जो पानी गिराती है वह ड्रिप सबसे बेस्ट रहती है, वह सबसे उत्तम और बढ़िया रहती है। क्यों ये रहती है, इसके पीछे कारण है जो आपको मैं बताना चाहूँगा। अब छोटी ड्रिप लाइन में हमें पहले जैसे फसल छोटी होती है तो उस समय समस्या कोई नहीं होती, लेकिन जब फसल बड़ी होती है और फसल की
जो पानी की क्षमता बढ़ती है, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तब 2 लीटर वाली ड्रिप लाइन होती है वह पानी की पूर्ति नहीं कर पाती और इस कारण से फसल में हर्ष में पानी की कमी हमें देखने को मिलती है ज़्यादा मोटर चलाने के बावजूद भी। वहीं दोस्तों, अगर आप अपने खेत में 8 लीटर वाली ड्रिप लाइन का उपयोग करते हो तो उसमें आपके सामने एक कॉमन समस्या आ सकती है और वह यह है कि अगर आपकी मोटर छोटी है और आपने बड़े एरिया में ड्रिप सिंचाई कर दी तो उसमें प्रेशर सही से नहीं बन पाएगा, क्योंकि 8 लीटर वाली ड्रिप लाइन है वह ज़्यादा पानी गिराएगी खेत में और जो छोटी मोटर होगी आपके वह पीछे से उतना प्रेशर नहीं दे पाएगी और इससे पूरे खेत में एक समान पानी नहीं गिरेगा। सबसे अंतिम सबसे महत्वपूर्ण गलती जो बहुत से किसान करते हैं ड्रिप लाइन का चुनाव करते समय, और दोस्तों वह है उचित दूरी वाली ड्रिप लाइन का चुनाव करने में गलती। अब इसमें 3 प्रकार की ड्रिप लाइन आती है, 1 फीट वाली, 1.5 फीट वाली और 2 फीट वाली। 1 फीट वाली ड्रिप लाइन में हर 1 फीट पर ड्रिप लगे हुए होते हैं और यह ड्रिप लाइन सबसे बढ़िया रहती है, सबसे उचित रहती है। और दोस्तों जो मैं उपयोग करता हूँ वह भी हर 1 फीट पर जो ड्रिपर लगे हुए होते हैं वह ड्रिप लाइन है। देखिए आपको दिखाता हूँ अंदर चल के, ये मेरे टमाटर की फसल है और इसमें मैंने दोस्तों ड्रिप सिंचाई कर रखी है। देखिए आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए इसमें एक ड्रिपर यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब दोस्तों इसमें फ़ायदा ये होता है कि हर फीट पर ड्रिपर लगे होने के कारण कम पानी चलाने पर भी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक नमी जल्दी पहुँच जाती है और ये पूरी मेड़ है, कम समय पानी चलाने पर भी पूरी मेड़ एक समान भीग जाती है और पौधों की जो जड़ है उनको समान रूप से पानी मिलता है। वहीं दोस्तों अगर ये ड्रिप लाइन 2 फीट वाली होती, ठीक है, तो इसमें आपको बताता हूँ कि हमारे सामने समस्या क्या आती। एक ड्रिपर ये यहाँ पर होता, दूसरा यहाँ पर होता। अब जो बीच वाला गैप है, ठीक है, और जो ये बीच में पौधा है, इसको पानी हम देने के लिए हमें ज़्यादा समय तक मोटर चलानी पड़ती और यहाँ की नमी यहाँ आने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता और इसमें यहाँ की नमी और यहाँ की नमी बीच में जल्दी पहुँच जाती है, कम पानी चलाते हैं उसमें भी। तो दोस्तों आपको केवल और केवल 1 फीट वाली ड्रिप लाइन का ही उपयोग करना है अपने खेत में। उसमें आप कम पानी चलाओगे तो भी आपके खेत में सिंचाई सही से बढ़िया हो जाएगी। अगर आपके पास कम पानी है उसमें भी बढ़िया सिंचाई आपके खेत में हो जाएगी। तो दोस्तों जो मैंने वीडियो में 5 महत्वपूर्ण मिस्टेक बताई है उनको आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है, अपने खेत में ड्रिप सिंचाई का चुनाव करना चाहिए, तो आपका जो ड्रिप सिस्टम है, ड्रिप सिंचाई है, कभी भी फेल नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर आप हमारे नए सब्सक्राइब करें।